लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। उसके अंदर हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स तक तो कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। ऑल्दो हम ये लास्ट हमारा जो चैप्टर था उसमें कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम इसकी रिवीजन ले लेते हैं कि किस तरह से आप इसकी एंट्रीज करते हो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, मतलब जो अप डाउन आते रहते हैं उसके मार्केट प्राइस में, हम उससे रिकवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। अगर हमने क्या किया, रिजर्व बना दिया, अगर तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन चली जाती है तो हम इस रिजर्व से पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं। तो हम अब क्वेश्चन देखते हैं 54। आपको क्वेश्चन में गिवन है एबीसी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में शेयर करते हैं। 54 क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर है, 3:2:1 में शेयर करते हैं। डिसाइडेड टू एडमिट डी फॉर 1/5 शेयर, डी को लेकर आए हैं 1/5 शेयर के लिए। आगे कहते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 का दे रखा है। आपके पास रिजर्व है 30,000 का और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है आपकी 5 लाख रुपीज की। मतलब 30,000 का आपके पास ऑलरेडी रिजर्व पड़ा है और उसकी जो बुक वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज है। अब आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो किसके बारे में गिवन होगी, मार्केट वैल्यू के बारे में, इन्वेस्टमेंट की। तो केस 1 क्या कहते हैं, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो हम क्या करते हैं, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स के बीच में। अब हमारे यहाँ पर पुराने पार्टनर्स कौन से हैं, एज कैपिटल अकाउंट, बी है बीज कैपिटल अकाउंट एंड सी है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमें पता है कि ये हमारे जो रिजर्व्स होते हैं पहले के हैं, तो हम इन्हें ट्रांसफर भी कौन सी रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो में करते हैं। डिवाइड कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड में, क्योंकि अब हमारे के पास 30,000 का रिजर्व था, 30,000 का रिजर्व था, हमने उसका कुछ नहीं करना, तो हम उसको किस में बांट देंगे, 3:2:1 में। हमारे पास क्या क्या शेयर आ जाएगा, 15,000, 10,000 एंड 5,000। इस तरह से हम तीनों पार्टनर में रिजर्व को डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट केस कहते हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, बुक वैल्यू भी 5 लाख है और जो मार्केट वैल्यू है वो भी 5 लाख है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड केस में भी आपकी क्या एंट्री होगी, यही वाली सेम एंट्री, क्योंकि हमको रिजर्व से कुछ ट्रांसफर नहीं करना इन्वेस्टमेंट में, तो हमने क्या किया, वही रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया 3:2:1 में। नेक्स्ट है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 4,82,000 हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कितने से कम हुई, 5 लाख थी, 4,82,000 हो गई, तो 18,000 से डाउन आ गई। तो हम पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट में, कितना, 18,000, जितने से वो डाउन आई है। हमें पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 30,000 है, तो जो बाकी का बचा हुआ पैसा है, मतलब 30,000 में से 18,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और जो बाकी का 12,000 है वो कहाँ चला जाएगा, तीनों पार्टनर्स के बीच में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल। रेशो अभी भी वही रहेगी, ओल्ड रेशो। अब हमारे पास कितना पैसा बचा है इन्वेस्टमेंट रिजर्व का, 12,000 रुपीज, उसको हम किस में डिवाइड कर देंगे, 3:2:1 के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 को हमने डिवाइड करना है 6,000, 4,000 एंड 2,000। इस तरह से हम क्या करेंगे, थर्ड केस में जितने से हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन आई है वो वहां ट्रांसफर कर देंगे और बाकी का पैसा पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट केस कहते हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,55,000, अब आपकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो आ गई 4,55,000 पे। तो हम फोर्थ केस करते हैं। इस केस में क्या होगा, हमारी क्या है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डाउन आ गई है, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पैसा ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4,55,000, यही हुई है, तो कितने से डाउन आ गई, 45,000 से। हमें यहां पर कितना डालना है, 45,000, लेकिन रिजर्व में हमारे पास कितना है पैसा, 30,000, तो अब बाकी का 15,000 कहां से आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से।
रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम 15,000 कहाँ डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद हमें ये जो लॉस हुआ है, मतलब 15,000 हमें जो रिवैल्यूएशन से निकालने पड़े हैं, वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में लॉस डिवाइड कर देंगे। ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में हमारा लॉस कितना है, 15,000 रुपीज। अब इसको 3:2:1 में हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 6, 2500, तो ये कितना हो जाएगा, 7,500, 5,000 एंड 2,500। इस तरह से तीनों पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे। जो लास्ट केस है इसका, उसमें अगर वो कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,24,000 हो जाती है, तो फिफ्थ केस है, अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 5,24,000, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब पहले हमने डिक्रीज हुई थी वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन से पैसा लिया था, अब इन्वेस्टमेंट में पैसा ज्यादा है, तो इसकी एंट्री अपोजिट हमने कर दी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, जितने का हमें प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 24,000 का, तो वो 24,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। फिर एज अ प्रॉफिट, क्योंकि हमें 24,000 का फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। रेशो अभी भी कौन सी रहेगी, ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो है, 3:2:1। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 24,000 का, तो इसको ये कितना आ जाएगा, 12,000, 8,000 और 4,000। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो हम ऑलरेडी भी कर चुके थे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमने कर लिया है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि वो किस तरह से की जाएंगी। नेक्स्ट आपकी इलस्ट्रेशन है 56। हम देखते हैं आगे जितने भी आपको इलस्ट्रेशंस गिवन हैं उसमें आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी है। हमें पता है बैलेंस शीट में अगर हमें कुछ भी रिजर्व्स दे रखे होते हैं तो वो हमें पार्टनर्स में डिवाइड करने होते हैं। तो जैसे हम करते हैं, जर्नल रिजर्व दे रखा है, P&L अकाउंट दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो जिस तरह से हम उनकी जर्नल एंट्रीज करते हैं अब भी वैसे ही करेंगे। इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं 56। एक्स एंड वाई फॉर पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 है। एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 में शेयर करते हैं। आगे आपको बैलेंस शीट दे रखी है उनकी, और आपको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में दिए हैं क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, P&L अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एंड कैपिटल्स, और एसेट्स दी हैं। इसके अंदर आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, उसके अलावा सारी आपकी एसेट्स हैं। जेड को एडमिट किया है उन्होंने, और उनकी रेशो हो गई है 2:1:1। 2:1:1। ये ओल्ड रेशो थी, ये न्यू रेशो हो गई, दोनों दे रखी हैं आपको। आगे कहते हैं क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 10,000। आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 18 का, और 10,000 की आपके पास लाइबिलिटी है, तो हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में गिवन है वो 50,000 की है, लेकिन जो अब उसकी मार्केट वैल्यू है वो 46,000 हो गई है, तो मतलब कम हो गई है। तो हमें जैसे हम एंट्रीज करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से ही कर लेते हैं। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है, कितने का है, 25,000 का। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई, 4,000 से कम हुई, तो 4,000 तो हमको वहां ट्रांसफर करने पड़ेंगे। 50,000 थी, 46 पर आ गई, 4,000 ट्रांसफर कर दिए, और बाकी हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, एक्स और वाई के अंदर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। चाहो तो आप ये अलग अलग एंट्री कर सकते हो या फिर इकट्ठा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी कितनी है, 21,000। 21,000 को हम कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2 के अंदर। तो ये कितनी हो जाएगी, 4020। 80 वाई का आ जाएगा 8040, और इसका कितना आ जाएगा 12,060। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे।
देन नेक्स्ट है आपके पास, ये तो इन्वेस्टमेंट का हो गया। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन के लिए उन्होंने बोला है कि 10,000 की है। तो सेकंड केस हम करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास कितने का है, 18,000 का, और लायबिलिटी कितनी है, तो वो प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 की, और बाकी हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। 3:2 में 8,000 को बांट देंगे, तो वो कितना आएगा, 1600, 4800 एंड 3200। तो ये भी हमने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होती है, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज के लिए होता है, पार्टनर्स का नहीं होता, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व एक्स्ट्रा पड़ा है, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, कंटिजेंसी रिजर्व है। उसके अलावा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो भी हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व 30,000 और ये आपका 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये दोनों को भी क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में 3:2। तो ये आपका कितना हो गया, 75,000। वो हमने कौन सी रेशो में करना है, 3:2 के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000, 45,000 इसका आ जाएगा एंड 30,000 इसका आ जाएगा। अब बुक के अंदर जैसे उन्होंने कर रखा है कि सारे रिजर्व्स इकट्ठे ट्रांसफर कर रखे हैं, आप चाहो तो यही ट्रांसफर कर सकते हो, अगर ना चाहो तो चाहे जैसे बुक में दे रखा है इकट्ठा करना चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो। उसके अलावा एसेट्स में हम देखते हैं करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी आपकी एसेट्स होती हैं, हम नहीं करते ट्रांसफर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है जो कि आपका लॉस होता है, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो आपका है, इसके अंदर दे रखा है 20,000 का, तो इसको हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 12,000 और 8,000। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में जो जो भी आपको गिवन है वो आप ट्रांसफर कर दोगे। इसके अलावा अगर वो आपको बोलते हैं कि आपने वो बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस में कैपिटल अकाउंट बनाते आए हैं, आप वो भी बना सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, X and Y are in partnership. 62 क्वेश्चन है, X एंड Y पार्टनरशिप में है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, उनकी रेशियो है 2:1। उसके बाद वो आपको बताते हैं उन्होंने क्या किया, Z को पार्टनरशिप में लिया और उनकी रेशियो Z आया, और उसके बाद उनकी रेशो तीनों की है 1/4, 3/8 एंड 3/8। मतलब आपकी रेशो क्या हो जाएगी, 1/4, 3/8, 3/8 गिवन है, एलसीएम लेंगे इक्वल करने के लिए, तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी, 2:3:3। तो हम यही दिखा देते हैं Z। ये आपकी ओल्ड रेशो भी गिवन है एंड न्यू रेशो भी गिवन है। इसके बाद आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं, वो Z जो कंट्रीब्यूट करेगा 1,50,000 कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल 1,50,000 है, और उसके अलावा 36,000 गुडविल लेकर आएगा, गुडविल 36,000। नेक्स्ट है बैलेंस शीट आपको गिवन है X एंड Y की। उसके बाद आपको वो बुक में क्वेश्चन में बता रहे हैं कि क्रेडिटर्स आपके 70,000 है, कैपिटल अकाउंट 4 लाख, 2,50,000 है, सारी की सारी एसेट्स गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 6,000। तो 6,000 से स्टॉक कम करेंगे। आपने क्वेश्चन में करना क्या है, जर्नल एंट्रीज देनी है अब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है,
रिवैल्यूएशन इज टू बी मेड थ्रू द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। वो आपको कहते हैं जो आपने बनाना है वो एडजस्टमेंट अकाउंट से बनाना है। तो हमने सिंपल क्या करना है, रिवैल्यूएशन की जगह हम P&L एडजस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बनाते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि उन्होंने बोला है रिवैल्यूएशन को जो आपने करना है P&L एडजस्टमेंट से करना है, तो हम यहाँ देखते हैं क्या क्या बोला। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। आपकी 3,40,000 की थी, 3 लाख की हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग कितने से डिक्रीज हुई, 40,000 से। नेक्स्ट आपको कहते हैं प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट डेप्रिशिएट हो गया, 2 लाख का था, मतलब 10% से गया तो 20,000 से गया। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं स्टॉक बाय 6,000। तो स्टॉक भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो टू स्टॉक कितने से जा रहा है, 6,000 से। तो मतलब 66,000 जो आपका है वो क्या हो गया, लॉस बाय लॉस। कौन से पार्टनर है, एक्स एंड वाई पुराने पार्टनर्स थे, पुराने में ही बांटते हैं। तो 66,000 को हम पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 44,000 एंड 22,000 डिवाइड कर देंगे। अब इसकी अगर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू लैंड, टू प्लांट एंड टू स्टॉक। फर्स्ट एंट्री करेंगे, कितने से है P&L एडजस्टमेंट 66,000, लैंड कितने से गई 40,000 से गई, 20,000 से आपका प्लांट कम हुआ, स्टॉक आपका 6,000 से कम हुआ। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, जब आपने इनके पार्टनर्स के बीच में करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। उन्होंने आपको क्वेश्चन के बीच में ही बता रखा है कि आपको P&L एडजस्टमेंट से एंट्री करनी है, तो हम रिवैल्यूएशन की जगह सिर्फ क्या कर रहे हैं, P&L एडजस्टमेंट को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने क्या करनी है, ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। ये तो जर्नल एंट्रीज का हो गया। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स, अब हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, Z, Y एंड X। X, Y, Z, X, Y एंड Z। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, कैपिटल से। तो बाय बैलेंस BD हमारे पास कैपिटल गिवन है X एंड Y की 4 लाख एंड 2,50,000। 4 लाख एंड 2,50,000। Z लेकर आया है कैपिटल 1,50,000 की। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है, कैश एंड बैंक दोनों है, तो हम बाय बैंक भी कर सकते हैं। बाय बैंक अकाउंट कितनी आई है, 1,50,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, रिवैल्यूएशन का लॉस था, तो वो हम डाल देंगे यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। 44,000 एक्स का था, 22,000 वाई का था। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो गुडविल लेकर आए हैं उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकालते हैं। तो पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। एक्स वाई जेड तो ऑब्वियस ही बात है, गेन ही करेगा। तो एक्स का शेयर कितना था पुराना, 2/3, न्यू शेयर कितना है 2/8, और वाई का शेयर कितना था 1/3, और न्यू शेयर कितना है 3/8। तो हम ये निकाल लेते हैं 24, और ये कितना हो गया 6। 10/24 सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स, ये कितना हो जाएगा 24, 8 - 6 सॉरी 8 - 9, 1/24 माइनस का है तो ये गेन करेगा। जेड का शेयर कितना है 3/8, तो ये तो ऑब्वियसली बात है क्या कर रहा है, गेन ही करेगा। तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं, जेड तो अपना शेयर लेकर आया है, तो वो क्या करेगा, जेड को सारा का सारा शेयर कौन दे रहा है, ऑब्वियसली बात है कौन देगा, एक्स ही देगा। तो जेड ने क्या किया, गेन किया है, तो वो तो लेकर आया है अपनी गुडविल, तो हम उसकी एंट्री करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सारा शेयर इसको किसने दिया, एक्स ने, तो हम भी सारा शेयर पेमेंट किसको करेंगे, एक्स को करेंगे 36,000। अब जो आपकी एंट्री होती है वो कैसे होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल
उसके बाद जो गेन करता है वो भी डेबिट हो जाता है वाइज कैपिटल अकाउंट, और देने वाला सिर्फ कौन है, सेक्रीफाइस करने वाला एक्स है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब जो आया है जेड, वो कितने के लिए आया है, 3/8 के लिए। 3/8 के लिए वो कितनी कैपिटल लेकर आया है, 36,000 सॉरी गुडविल लेकर आया है। अगर हमने पूरी फर्म की निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको अपोजिट करना पड़ता है। 8/3 ये कितनी हो जाएगी, 96,000। पूरी फर्म की कैपिटल हमारे पास है 96,000। अब ये तो अपने ले आया, कितनी, जेड कितनी लेकर आया है, 36,000। वाई ने कितना गेन किया है, 1/24। तो 96,000 का 1/24 का अगर हम करते हैं तो वो कितना होगा, 12 से अगर इसको कट करें 4,000, तो ये 4,000 लेकर आएगा, और एक्स को कितने मिल जाएंगे, 40,000। अब हमने एंट्री किसकी करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम एंट्री करेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई ने कितना शेयर दिया, 4,000 का, और 2x कैपिटल है तो ये भी हमको एंट्री करनी पड़ेगी 2x कैपिटल अकाउंट। अब x किसको दे रहा है, y को, y से ले रहा है, तो ये पैसे कहां से चले जाएंगे, y के शेयर में से चले जाएंगे। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किया था कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ही कुछ गेन हो रहा होता है, कुछ सेक्रीफाइस हो रहा होता है, तो ये वाली जो आपकी एंट्री है वाइज कैपिटल टू एक्स कैपिटल हमने उसके अकॉर्डिंग की है, जिसके अंदर हम अकाउंट किसी और का लिखते थे लेकिन पोस्ट किसी और के अकाउंट में करते थे। क्योंकि एक्स ने सेक्रीफाइस किया तो वाई ने एक्स को पेमेंट कर दी, और यहाँ पर क्योंकि एक्स ने सेक्रीफाइस किया था तो पेमेंट कहां से जाएगी, वाई के अकाउंट से जाएगी। तो हम ये भी दिखा देंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन में और तो हमने क्या, और तो कुछ दिया नहीं है, तो ये सब आपने कर लिया। इसके बाद हम क्या निकाल देंगे, टू बैलेंस सीडी, जो भी आपका आएगा यहां पर आप अकाउंट क्लोज कर देंगे, और यही फिर हम नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाएंगे। कैश का बैलेंस भी आ जाएगा। कैश का बैलेंस कैसे आएगा, कैश आपके पास ऑलरेडी है 25,000 का, 25,000 का है। कैपिटल वो लेकर आया 1,50,000 की, उसके बाद गुडविल वो लेकर आया 36,000 की, और उसके बाद वाई भी कैपिटल लेकर, वाई भी गुडविल का शेयर लेकर आया था 4,000। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 36 और 4 40, 190, 2,15,000 आपका कैश का बैलेंस आ जाएगा न्यू बैलेंस शीट के अंदर। और बाकी जो भी हमने स्टॉक में, प्लांट में, लैंड में चेंजेस किए हैं वो हमारे बैलेंस शीट में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन कल भी किया था उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको चेंज कर देंगे। इसके अंदर क्योंकि हमने इसके अकाउंट में से कट किया है तो आपका जो लेकर आया है वो 25,000, तो कैश ऑलरेडी पड़ा था 1,50,000 कौन लेकर आया है, जेड लेकर आया है, गुडविल जेड लेकर आया है। वाई का हमने उसके अकाउंट में से ही कट कर दिया तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, आपका बैलेंस आएगा 2,11,000। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 64 सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता तो हम सबको पता है हम जर्नल एंट्री किसके थ्रू पास करते हैं, उसके करंट अकाउंट के थ्रू, कि वो फ्यूचर में लेकर आएगा, अभी नहीं लेकर आया। तो हम एक ही एंट्री पास करते हैं। जैसे 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई एंड जेड, तो एंट्री क्या हो जाती है, जेड नया पार्टनर आया है तो जेड्स करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में करते हैं डिवाइड, ऑलवेज गुडविल तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिवाइड की जाती है। तो इसके अंदर कुछ भी न्यू नहीं है, जो हम करते हैं वही है सब कुछ। सिर्फ जब आपकी ये एंट्री आएगी तो अब जब हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास जैसे 3 पार्टनर हैं जेड, वाई एंड एक्स, यहाँ पर भी 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड। तो हम क्या करते हैं, पहले हम करते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि जो न्यू पार्टनर है आपका वो कैश में लेकर आता था। अब आपका न्यू पार्टनर कैश में नहीं लेकर आ रहा तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल तो दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री क्या है, जेड्स करंट अकाउंट टू एक्स टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, बाय जेड्स करंट अकाउंट, और जितना भी इनका शेयर है वो एक्स एंड वाई में चला जाएगा। जैसे अगर जो लेकर आया था, ये लेकर आया था 10,000 रुपीज, और इनकी जो रेशो थी
वो ये आ गई थी 3:2 थी और 6,000 एंड 4,000 डिवाइड कर दिया था, तो आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी 6,000 एंड 4,000। इस तरह से आप इसकी एंट्री करेंगे और उसके बाद जब हम कैश का बैलेंस निकालते हैं बैलेंस शीट में, तो हम क्या करते हैं, कैश बैलेंस जो पड़ा है उसके अंदर ऐड करते हैं जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया है प्लस में जो गुडविल लेकर आया है, यही करते हैं। तो अब जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल तो कैश में लाया ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैपिटल ऐड करेंगे जो वो कैश में लेकर आया है। और उसके अलावा ये क्या है, जेड्स करंट अकाउंट, जेड जो है फ्यूचर में लेकर आएगा आपकी जो भी गुडविल बनती है, तो उसको भी हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स में दिखाते हैं। जेड्स का करंट अकाउंट कैश में नहीं दिखाएंगे, अलग से एक आइटम दिखाएंगे जेड्स करंट अकाउंट। उसने 10,000 लेकर आनी थी तो बैलेंस शीट में हम 10,000 दिखा देंगे कि वो फ्यूचर में लेकर आएगा। जैसे हमारे डेटर्स होते हैं वो हमको फ्यूचर में पेमेंट करते हैं तो हम उनको एसेट्स में दिखाते हैं, वैसे ही ये हमारा पार्टनर है जो हमको फ्यूचर में पेमेंट करेगा, तो हमने इसका करंट अकाउंट कहाँ दिखाना है, एसेट्स वाली साइड। जेड्स करंट अकाउंट अलग से एक आइटम बनेगी, एसेट बनेगी और 10,000 हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और फिर उसके बाद हमें पता ही है कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसका टोटल इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो आज जो हमने किया उसमें हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किया और उसके अलावा जो न्यू पार्टनर है अगर वो कैश में नहीं लेकर आता उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, या फिर जब दोनों सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग एट एक ही टाइम पर हो जाते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी गेन कर रहा होता है, उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या क्या जो आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट में गिवन होती हैं वो हमको डिवाइड करनी होती हैं, तो वो सब आज हमने सीखा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।